हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे बच्चों। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू योर ओन चैनल क्लास 7th हिंदी मीडियम पर। भैया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं कमल कौशिक आप सबके लिए बच्चों लेकर आ गया हूं आपका जो क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा? भिन्न एवं दशमलव, उसका वन शॉट रिवीजन। मतलब कि पूरा का पूरा एक चैप्टर बच्चों हम एक क्लास में खत्म कर देंगे। सारे हमारे जो टॉपिक हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट है वो इस एक क्लास में मैं तुम्हें समझाऊंगा और उसके बाद तुम आराम से बैठकर अपने सारे प्रश्नों को हल कर सकते हो। ठीक है, तो भैया क्लास आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि भिन्न और दशमलव वाला जो ये चैप्टर है ये तुम्हारे आगे की क्लासेस में बड़ा काम आता है। जब तुम इसके बाद अभी आगे जाओगे 8th 9th 10th 11th 12th वहां तक बहुत काम आएगा ये चैप्टर तुम्हारे, क्योंकि भिन्न और दशमलव की गुणा तो अब तुम्हें ये समझ लो कि हमेशा ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में मेनली हमारे पास क्या था? भिन्नों की गुणा करना, भिन्नों के भाग करना। ठीक है, हमारा दशमलव की संख्या की गुणा करना, दशमलव का भाग करना। तो मेनली इस चैप्टर में यही सारी चीजें थी और उससे जुड़े हुए 2-3 टॉपिक और थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं भाई। चलो, तो बच्चों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसके साथ? हम शुरुआत करेंगे बच्चों हमारा भिन्नों के साथ कि भिन्न होती क्या है। तो भाई अगर एक परिभाषा दे भिन्न को तो एक बहुत छोटी सी चीज है, जैसे कि मान लो कोई पूर्ण है। ठीक है, कोई पूर्ण है, ठीक है, और उसमें से तुमने उसका छोटा सा एक भाग हटा दिया तो वो जो छोटा सा जो भाग है वही उस पूर्ण का एक भिन्न कहलाता है। जैसे कि आपका ये मान लो एक क्या है? पिज्जा है या रोटी समझ लो, पिज्जा छोड़ो रोटी समझ लो। ठीक है, अब इस रोटी, ये एक पूरी रोटी थी, एक पूरी रोटी थी गोल। इसमें से क्या करा मैंने? एक छोटा सा टुकड़ा हटा लिया। तो बेटा ये जो छोटा सा टुकड़ा है ये वाला, ठीक है, तुम्हारा जो ये वाला जो ये छोटा सा टुकड़ा है ये इस पूरी रोटी का एक भिन्न होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए आपके पास भिन्न कौन कौन से आ सकते हैं भैया? कोई से भी भिन्न ले लो यार। ठीक है, आपके पास भिन्न आ सकता है 1/2, 3/5, ठीक है, 7/3, ठीक, 9/4। ये सब क्या है बच्चों? ये सब आपके भिन्न है। ठीक है, अब बच्चों भिन्न हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं, तो एक बार उन भिन्नों के प्रकार देख लेते हैं। तो बच्चों मेनली हमारे जो भिन्न है वो 2 प्रकार के होते हैं। दूसरे प्रकार के भिन्न में से एक प्रकार और निकल कर आता है। तो जरा देखते हैं भाई, भिन्नों के प्रकार हमारे पास 2 प्रकार के हैं जो मेन है। कौन कौन सा? उचित भिन्न और विषम भिन्न। ठीक है, विषम भिन्न को लिखने का एक तरीका है जो कि हमारा मिश्रित भिन्न कहलाता है। उचित भिन्न कौन से होते हैं बच्चों? तुम्हारे वो सारे के सारे भिन्न जो कि 1 से छोटे होते हैं उचित भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों वो भिन्न जिनमें, लिख लो बच्चों इस चीज को हाथों हाथ, एक शॉर्ट नोट टाइप बना के दे रहा हूं तुम्हें हाथों हाथ, जिनमें आपका अंश जो है वो छोटा होता है और हर बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे भिन्न आप देखते ही पहचान लोगे। अब इसके बाद आप हमेशा देखते ही पहचान लोगे कि ये उचित भिन्न है या विषम भिन्न है। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर आपका अंश छोटा है और हर बड़ा है तो भिन्न तुम्हारा उचित भिन्न हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए तुम ले सकते हो 1/3, 5/7, 9/13। इन सारी संख्याओं में, इन सारे भिन्नों में बच्चों आप देख सकते हो बड़े आराम से कि आपका अंश जो है वो छोटा है। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर। ठीक है, ऊपर वाली संख्या जो अंश है वो छोटा है और आपका हर जो है वो बड़ा है। सभी संख्याओं में देख सकते हो। इसके बिल्कुल विपरीत आती है हमारी बच्चों विषम भिन्न। अब विषम भिन्न कौन सी होती है? जैसे कि यहां पर हमने देखा कि उचित भिन्न 1 से छोटी है, तो विषम भिन्न आपकी वो होती है जो 1 से बड़ी हो। ठीक है, इसमें बिल्कुल हमारा उचित भिन्न का उल्टा होता है। क्या? जिनमें तुम्हारा क्या हो? विषम भिन्न वो होती हैं जिनमें आपका अंश बड़ा होता है हर से। ठीक है, अब आपकी वो सारी की सारी भिन्न जिनमें अंश बड़ा है हर से वो आपकी 1 से बड़ी होंगी और वो भिन्न कौन सी कहलाती हैं? विषम भिन्न कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए यहां पर भी बच्चों हम लिख सकते हैं हमारा 7/3 या 3/2 या
5/4 या तुम्हारा 11/10। अब ये सारी की सारे भिन्न बच्चों आप देख सकते हो, इनमें क्या है, इनमें जो ऊपर वाली संख्या है यानी कि जो अंश है वो बड़ा है, और जो नीचे वाली संख्या है यानी कि जो हर है वो छोटा है ऊपर वाली संख्या से। ठीक है, तो ऐसे भिन्न आपकी कहलाती है बच्चों क्या, उचित भिन्न। ठीक है, अब बच्चों ऐसे भिन्न आपकी कहलाती है विषम भिन्न, और विषम भिन्न को लिखने का बच्चों एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं हमारा मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न कौन सी होती है बच्चों, जैसे कि तुम्हारा 1 सही 1/5। ठीक है, अब ये एक मिश्रित भिन्न है, ये जो सही वाली भिन्न होती है मिश्रित भिन्न कहलाती है। इन्हें हम विषम भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे, जो नीचे वाली संख्या है हर वाली, उससे गुणा करो, और जो गुणा करने के बाद आएगा उसे ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो। जैसे कि 5 की गुणा करोगे 1 में तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, और फिर इस 5 को जोड़ दो 1 में, तो कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5 और 1 6/5। ठीक है, तो बच्चों 6/5 एक विषम भिन्न है, क्योंकि इसमें आपका अंश बड़ा है और हर छोटा है, और इसी विषम भिन्न का ये वाला रूप क्या है, इसका मिश्रित भिन्न है। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न को इस तरीके से विषम भिन्न में बदला जा सकता है। और अगर आपको विषम भिन्न को बदलना है मिश्रित भिन्न में, तो वो भी सिंपल तरीका है। क्या, जैसे कि मान लो 6/5 ही है, इसे ही बदलना है, तो कैसे बदलोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 को भाग करो 5 से, क्या आएगा 5 एकम 5। ठीक है, तो शेषफल बचा 1। तो सबसे पहले बच्चों अपना भागफल 1 सही शेषफल बटे हमारा भाजक। ठीक है, यानी कि 1 सही 1/5, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम हमारा विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। तो ये हो गए बच्चों हमारे भिन्नों के प्रकार। अब भिन्नों की बच्चों गुणा कैसे होती है वो हम जानेंगे, तो सीधा आगे बढ़ते हैं भिन्नों की गुणा की तरफ, कि दो भिन्नों की आपस में गुणा कैसे होती है। तो भाई देखो, दो भिन्नों की आपस में गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दो भिन्नों की गुणा आपस में कैसे होती है। इसमें भी बच्चों आपका क्या तरीका है, सबसे पहले आप किसकी, पूर्ण संख्या की भिन्नों में गुणा करोगे। ठीक है, और एक तरीका है कि दोनों भिन्नों की आपस में गुणा होगी। तो दोनों पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे। पहले बात करते हैं कि दो भिन्नों की कैसे गुणा होती है। मान लो आपके पास एक भिन्न है 5/2, आपको इसकी गुणा करनी है किसके साथ, 9/7 के साथ। तो अब 5/2 की जब 9/7 के साथ गुणा करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, उत्तर क्या आएगा बच्चों, देखो सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है। बस आपको याद रखना है कि अंश की गुणा करो अंश में, अंश गुणा अंश बटे हर गुणा हर, ये याद रखो बस। अगर ये याद रखोगे तो तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, अंश की गुणा कर दो अंश में और हर की गुणा कर दो हर में। ठीक है, 5 की गुणा 9 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 45, और 9 पंजे 45 होता है। ठीक है, और 2 की गुणा 7 में करोगे तो ये आ गया तुम्हारा 14। तो बच्चों 5 की गुणा आप 5/2 की गुणा जब 9/7 में करोगे तो 45/14 निकल कर आता है। सिंपल तरीका है। ठीक है, तो भाई दो भिन्नों की आपस में गुणा करना कोई बड़ी चीज नहीं है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि 4/9 की गुणा आपको किस में करनी है, सिंपल आपका 5/3 में करनी है। तो कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है अपना, क्या करो, अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में। तो 4 की गुणा 5 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 9 की गुणा 3 में करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो 20/27 हमारा गुणा करने पर आ गया इन दोनों भिन्नों की। तो भैया दो भिन्नों की गुणा करना कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़े प्यार से होता है। ठीक है, सेम चीज जाती है बच्चों आपकी किसके लिए, जब आप एक पूर्ण संख्या की गुणा करते हो, किससे, एक भिन्न से। एक भिन्न की पूर्ण संख्या से गुणा करते हो तो वो भी कोई ज्यादा खतरनाक चीज नहीं है, बच्चों वाली चीज है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि आपको यहां पर 4 की गुणा करनी है किसके साथ, 3/5 के साथ। 4 एक पूर्ण संख्या है, इसकी गुणा करनी है 3/5 के साथ। कैसे होगी, सिंपल वही तरीका। बस अब आपको क्या करना है, आपको यह याद रखना है कि जब भी आप एक पूर्ण संख्या की गुणा इस तरीके से करोगे, ठीक है, तो इसकी गुणा हमेशा इसके अंश में होगी। जैसे कि 4 की गुणा 3/5 से करेंगे तो 4 की गुणा केवल 3 में होगी। तो 4 तिया 12, जो 5 है हमारा वो ऐसे ही रहेगा। तो देखो भाई क्या आ जाएगा 12/5। ठीक, ऐसे ही मान लो आप 5/7 की गुणा कर रहे हो किसमें, आपका 6 में, यानी कि एक भिन्न की गुणा कर रहे हो आपका पूर्ण संख्या में। तो भैया ध्यान रखना कि जो पूर्ण संख्या है उसकी गुणा किससे होगी, अंश से होगी। ठीक है, तो 5 की गुणा 6 से करोगे तो 6 पंजे 30, तो भैया हमारे पास आना चाहिए 30/7। तो देखते हैं जरा, बिल्कुल सही बात, 30/7 हमारा निकल कर आ गया। तो बच्चों ये तरीका होता है आपका एक पूर्ण संख्या की किससे गुणा करना,
आपका भिन्न से गुणा करना। तो मुझे लगता है अब सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम दो भिन्नों के आपस में गुणा करते हैं और दो पूर्ण संख्याओं के आपस में गुणा करते हैं। मतलब आपका एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के आपस में गुणा करते हैं। क्लियर है? आगे चलें। चलो, तो भाई पूर्ण संख्या का गुणन वाला टॉपिक होता है पूरा, ठीक है। इसमें यही दो चीजें हैं, ठीक। इसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या का भाग, कि भाई दो पूर्ण संख्याओं को भाग किस तरीके से किया जाता है। तो बच्चों ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई इसके लिए सबसे पहले देखो, सीधी सी बात है, हम बात करेंगे कि एक भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग कैसे होता है। तो सबसे पहले मान लो 3 आपका एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, इसे हम भाग करेंगे एक भिन्न से। तो एक भिन्न ले आते हैं भाई, कहां है, ये आ गई हमारी एक भिन्न 5/4। तो हमको क्या करना है बच्चों, 3 को 5/4 से भाग करना है। सिंपल तरीका है, देखो इसमें कुछ नहीं करना होता, जिस संख्या से भाग करना है, भाग करने वाले जितने भी अभी आगे टॉपिक आएंगे सब में एक चीज याद रखना, जिस संख्या से भाग करना है उसे पलटकर लिखो और क्या करो, गुणा कर दो, बस। तो देखो भाई 5/4 से 3 को भाग करना है, तो भैया क्या करो, ये जो 5/4 है इसे पलटकर लिखो और गुणा कर दो। तो देखो भाई 3 की गुणा बस किससे कर दो, 4/5 से कर दो। क्या आएगा निकल कर बच्चों, सिंपल सी चीज है, ये निकल कर आएगा, देखो 4×3=12, हमें पता है इनकी गुणा कैसे करनी है, 4×3=12/5। ये तुम्हारा उत्तर आएगा जब तुम 3 को भाग करोगे 5/4 से, कितना आएगा, 12/5 निकल कर आएगा। चाहे तो करके देख लो, उत्तर बिल्कुल सेम आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही चलो एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मान लो 6 को हम भाग करते हैं किससे, 7/9 से। 6 को भाग करते हैं 7/9 से, तो इसमें क्या करोगे बच्चों, जिस संख्या से भाग कर रहे हो उसे पलटो और गुणा कर दो। तो भाई 7/9 को पलट कर लिखेंगे 9/7 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बस 6 में गुणा कर देंगे 9/7 की, तो हमारे पास जो मान निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, कितना आएगा भाई, 6×9 = 54। तो 54/7 हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम एक पूर्ण संख्या को एक भिन्न से भाग देते हैं, ठीक है। बस क्या करना है, जिस भी भिन्न से भाग दे रहे हो उसे पलट कर लिख दो, ठीक है। तो बच्चों ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया एक भिन्न से एक पूर्ण संख्या को भाग देने का तरीका। अगर अभी तक की जो पूरी क्लास है वो सबको समझ में आ रही है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुरंत अपना इस क्लास को लाइक करना है, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उन सबको शेयर करो ताकि वो लोग भी इस क्लास को देखें और अपने कॉन्सेप्ट को और भी बेहतरीन और भी अच्छा कर सके। साथ ही साथ बच्चों तुम्हें क्या करना है, इसे शेयर तो करना ही करना है और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भाई वो तुम्हारा वो जो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, उसे दबाओ और ग्रे बना दो तुरंत, ठीक है। मतलब वो ग्रे से कलर का कर दो, जैसे ही तुम दबाओगे ग्रे से कलर का हो जाएगा। बराबर में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, वो भी प्रेस कर देना, ठीक है बच्चों। चलो भाई, तो अब देखो भाई एक भिन्न से पूर्ण संख्या को तो भाग करना सीख लिया, ठीक है। इसके साथ बच्चों हमारा एक टॉपिक और निकल कर आता है, ये जो बार बार हम पलट कर लिख रहे हैं संख्या को, जैसे 5/4 को लिख दिया मैंने 4/5, इसे कहते क्या है, तो बच्चों इसे हम कहते हैं भिन्न का व्युत्क्रम, ठीक है। अब किसी भिन्न के लिए व्युत्क्रम एक ऐसी संख्या है बच्चों जिसकी गुणा उस भिन्न में करने पर वो पूरा का पूरा पद 1 बन जाता है। कितना बन जाता है भाई, 1 बन जाता है। तो जैसे कि मान लो आपका 1/2 है, अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या की गुणा की जाए ताकि ये 1 बन जाए, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ तुरंत कि ऐसी कौन सी संख्या की गुणा की जाए ताकि ये 1 बन जाए। तो भाई सीधी सी बात है, अगर मैं इसमें 1/2 में 2/1 की गुणा कर दूंगा तो ये बराबर आएगा हमारा 1 के, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, 1 के। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि 1/2 के लिए हमारा जो 2/1 है वो क्या है, व्युत्क्रम है। वो क्या है बेटा, वो व्युत्क्रम है, ठीक है। 1/2 के लिए 2/1 उसका व्युत्क्रम है। अब ऐसे ही बच्चों 7/9 में ऐसी कौन सी संख्या की गुणा की जाए ताकि वो 1 बन जाए। तो सीधी सी बात है बच्चों, अगर 7/9 में मैं 9/7 से गुणा कर दूंगा तो वो हमारा 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 7/9 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 7/9 का व्युत्क्रम हो गया 1, मतलब 7/9 का व्युत्क्रम हो गया 9/7, ठीक है। मतलब किसी भी संख्या को, किसी भी भिन्न को अगर आप पलट कर लिख देते हो तो वो उसका व्युत्क्रम बन जाएगा। चाहे तो आप कोई भी उदाहरण ले लो, ठीक है। चाहे आप ले लो 3/4, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 4/3, ठीक है।
5/7, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा तुम्हारा 7/5। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या ले लो, अगर तुम उसे पलट कर लिख देते हो तो वो उसका व्युत्क्रम हो जाता है। तो अभी तक जो हमने भाग करते वक्त हमारी गुणा की थी संख्याओं की, वो क्या कर रहे थे, हम भिन्नों के व्युत्क्रम से गुणा कर रहे थे। जैसे कि अभी हम आगे भी चलेंगे। देखो भाई, अब हम बात करते हैं, हमने बात करा कि एक पूर्ण संख्या को भिन्न से कैसे भाग करते हैं, ये तो हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे कि एक पूर्ण संख्या से भिन्न को कैसे भाग किया जाता है। मान लो कोई भिन्न है 5/4, इसे मुझे भाग करना है किससे, इसे भाग करना है 3 से। तो कैसे भाग करें बच्चों, सेम वही तरीका, जिस संख्या से भाग कर रहे हो उसे पलट कर लिखो और गुणा कर दो। ठीक है, अब भैया ये कैसे हो, इसे कैसे पलट कर लिखें, इसके तो बटे में कुछ भी नहीं है, इसे कैसे पलट कर लिखें। तो बेटा जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं होता समझ लो उसके बटे में क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब अगर तुम इसे पलट कर लिखोगे तो क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा तुम्हारा 5/4 और 3 से भाग करना था, तो 3 का मतलब है 3/1, इसे पलट कर लिखोगे तो 1/3, तो सीधा सीधा क्या करो 1/3 से गुणा कर दो। अब जो मान निकल कर आएगा वही हल हो जाएगा। जैसे कि 5 एकम 5 बटे 4 तिया 12, तो 5/12 हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, सेम चीज एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मान लो 7/9 को हमें भाग करना है किससे, हमारा 6 से। ठीक है, अब 6 के बटे में कुछ नहीं है, इसे पलट कर लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा 7/9 गुणा 1/6, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 7 एकम 7 बटे 9 छेक 54। और इसका बच्चों एक बहुत सिंपल तरीका बता देता हूं, या तो इस वाले तरीके से याद रख लो कि तुम्हें केवल पलट के लिखना है। ठीक है, वरना बहुत सिंपल तरीका है। जब आप एक भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग करोगे, जब आप एक भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग करोगे, क्योंकि देखो अभी तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंच जाओगे तो जब आप एक भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग करोगे तो इतना चक्कर करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या करना है, जिस पूर्ण संख्या से भाग कर रहे हो उसकी गुणा हर में कर दो। जैसे कि 3 की गुणा 4 में करोगे, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो, तो क्या आएगा 4 तिया 12, तो 5/12 उत्तर निकल कर आएगा डायरेक्ट। यहां पर 6 की गुणा कर दो सीधा 9 से, तो 7 को ऐसे ही रहने दो, 7 एकम 7 और 9 छेक 54। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन बच्चों अभी आपको इसी वाले तरीके से करना पड़ेगा। मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया कैसे करना है, लेकिन जरूरी भैया पेपरों में अगर आता है तो पेपरों में तुम्हें ऐसे करना है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। तो भाई अब हमें यह भी समझ में आ गया कि पूर्ण संख्या को भिन्न से कैसे भाग करते हैं और भिन्न को पूर्ण संख्या से कैसे भाग करते हैं, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि एक भिन्न को भिन्न से कैसे भाग करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक भिन्न है तो उसकी भिन्न को कैसे भाग करेंगे, तो भाई वो भी बहुत सिंपल है। अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने एक ही काम करा, जिस संख्या से भाग कर रहे थे उसे पलट कर लिखा और गुणा कर दी, यानी कि उसके व्युत्क्रम से गुणा कर दी। तो भाई अभी भी तुम्हें सेम काम करना है। 5/4 को जब तुम 3/2 से भाग करोगे तो तुम भाग किससे कर रहे हो, 3/2 से। तो कुछ नहीं करना, सिंपल 3/2 का व्युत्क्रम लो और उसकी गुणा कर दो। तो 3/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, पलट कर लिखोगे 2/3, तो 2/3 से गुणा कर दो, उत्तर आ गया। ठीक है, गुणा कर लो, कितना आएगा 5 दूनी 10 बटे 4 तिया 12, ये लो बच्चों 10/12 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज एक और उदाहरण देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे 7/9 है, अब 7/9 को भाग करना है 5/6 से। ठीक है, कैसे भाग करेंगे भैया, पलट कर लिख दो, लिख दो पलट कर, छुट्टी। कितना आएगा, ये हो जाएगा 7/9 गुणा 6/5। हल कर लो भाई, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 7 6 42 बटे 9 पंजे 45। ये लो भाई 42/45। चाहो तो बच्चों तुम इसे 3 से भाग भी कर सकते हो, 3 से मतलब 3 से काट कर तुम इसे न्यूनतम रूप में भी ला सकते हो। तो देखो बच्चों 3 से काटोगे क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 14 बटे में 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 14/15 भी लिख सकते हो तुम इसे। सिंपल तरीका है बच्चों। ठीक है, तो भाई ये हो गया तुम्हारा एक भिन्न से भिन्न को भाग करने का तरीका। और अभी तक जो हमने सीखा वो यही सीखा कि अगर तुम्हें किसी भी भिन्न से भाग करना है, ठीक है, तो सिंपल है, उसे पलट कर लिखो और गुणा कर दो। ठीक है, यही चीज हमने अभी तक देखी है सारे में। ठीक, चलो तो भाई देखो, अब हमने जो हमारे इस चैप्टर के लिए मेन चीजें थी, भिन्न की गुणा, भिन्न को भाग करना, दोनों चीजें देख ली हैं भिन्न वाले पार्ट में से।
अब हमारे पास जो अगला पार्ट आता है वो कौन सा है, वो है बच्चों तुम्हारा दशमलव वाला पार्ट। ठीक है, जो दशमलव वाला पार्ट है वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए दशमलव वाला पार्ट शुरू करेंगे। तो बच्चों हमारा भिन्न को व्यक्त करने का एक और रूप है जो कि दशमलव रूप कहलाता है उसका। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास लिखा है 1/2। ठीक, अब बच्चों इसे हम 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों इसका भिन्न वाला रूप। ठीक है, और ये हो गया इसका दशमलव रूप। मान दोनों का बराबर है। ठीक है, मान दोनों का बराबर है, लेकिन क्या है बच्चों, ये इसका दशमलव रूप है, क्योंकि बच्चों यहां पर हमारा ये जो बिंदु है ये हमारा दशमलव है। ठीक है, और ये हमारा बच्चों भिन्न है। ठीक है, तो बच्चों अब भिन्न का ही जो दशमलव रूप है उसे ही हमें समझना है। ठीक है, हमारे पास दशमलव हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 6 में। तो मेन काम जो है इस चैप्टर में वो भी यहाँ पर भी वही है, जो भिन्नों के साथ था वही दशमलव के साथ है। हम यहाँ पर दशमलव की गुणा करना सीखते हैं, हम यहाँ पर दशमलव को भाग करना सीखते हैं कि कैसे भाग होता है। ठीक है, और बच्चों जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपका क्या होता है 1/10, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, दशांश। मतलब कि आपका एक पूर्ण का 10वां भाग। ठीक है, 1/10 का मतलब क्या है, दशांश। मतलब कि आपके एक पूरे का 10वां भाग यानी कि दशांश। ठीक है, ऐसे ही बच्चों 1/100 का मतलब होता है शतांश। ठीक है, तो याद रखना बच्चों ये चीजें। ठीक, अब इसके बाद बच्चों हम सीधा चलते हैं हमारा किसकी तरफ, हमारा दशमलव की गुणा की तरफ, जो कि मेन टॉपिक है इस चैप्टर में से कि दो दशमलव की आपस में गुणा कैसे होती है। ठीक है, तो भैया देखो दशमलव की गुणा के साथ शुरुआत करेंगे। जैसे कि आपका मान लो ये है 4 की गुणा करनी है आपको 2.4 के साथ। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे नॉर्मल आप गुणा करते हो वैसे गुणा कर लो। 4 की गुणा करनी है 2.4 के साथ, परेशान होने वाली बात नहीं है। मस्त अपना क्या करो, 2.4 की गुणा कर लो 4 से। ठीक है, ये जो 2.4 था इसका दशमलव उड़ा दो, अभी मत रखो। ठीक है, मस्त अपना 4 की गुणा कर लो 24 से। तो 4 चौक 16 का 6 हासिल को गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 96 आ गया। कितना आ गया बच्चों, जब आपने 4 की गुणा करी 24 से तो 96 आ गया। लेकिन हमें तो 96, हमें तो 4 की गुणा 24 से थोड़ी करनी थी, हमें 4 की गुणा करनी थी 2.4 से। तो हमने वही करा है बच्चों। ठीक है, बस क्या करो, देखो भाई कितने अंकों के बाद यहां पर दशमलव लगा हुआ है, केवल 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो गुणा करने के बाद जो भी मान आएगा उसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो भाई। 6 के बाद दशमलव लग जाएगा, ये आ गया दशमलव। तो यानी कि बच्चों जब आप 4 की गुणा 2.4 से करोगे तो 9.6 निकल कर आएगा। ठीक है, जब आप 4 की गुणा 2.4 से करोगे तो 9.6 निकल कर आएगा। ठीक, क्लियर हो गया पॉइंट, बहुत बढ़िया। अब देखो ऐसे ही 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि अब 1.2 आ गया। ठीक है, अब हमें 1.2 की गुणा करनी है 2.5 से। यानी कि भैया देखो पहले क्या था, पहले हमने एक पूर्ण संख्या की गुणा करी थी दशमलव वाली संख्या से। अब हम दोनों दशमलव वाली संख्याओं की गुणा कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब कुछ नया होगा नहीं, वही सेम चीज जो हमने अभी करी थी। क्या, दशमलव उड़ा दो और गुणा कर दो। तो भाई 1.2 में से दशमलव उड़ाएंगे तो 12, और 2.5 में से दशमलव हटाते हैं तो 25। तो 12 की गुणा 25 से कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो 25 गुणा 12 कितना आएगा, 2 पंजे 10 का 0 हासिल को गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5 और 2, 0 0। कितना आ गया भैया, ये आ गया बच्चों हमारे पास कितना, 300 आ गया। 300 आ गया। तो बच्चों अब हमारा यानी कि देखो भैया जब हमने 12 और 25 की गुणा करी तो 300 आ गया। ठीक है, लेकिन हमें 12 और 25 की थोड़ी करनी थी, हमें तो 1.2 और 2.5 की करनी थी। तो हमने उसी की गुणा करी है बच्चों। बस ये देख लो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा। अब देखो भाई 1 अंक के बाद तो यहां पर दशमलव है, यहां पर कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1, और यहां पर भी बच्चों आपका 1 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, तो इन दोनों दशमलव के अंकों को जोड़ोगे 1 और 1 तो कितना हो गया, 2। तो यानी कि बच्चों 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। तो 300 में 2 अंक गिनो, 1 2, और इन दोनों के बाद 0 लगा दो।
मतलब इन दोनों के बाद दशमलव लगा दो। तो ये लगा दिया हमने दशमलव। तो भैया 1.2 गुणा 2.5 की जब आप गुणा करोगे तो आपके पास 3.00 निकल कर आएगा, या फिर इसे हम लिख सकते हैं कितना, इसे हम लिख सकते हैं 3। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका 1.2 और 2.5 की गुणा करने पर जो मान निकल कर आया। ठीक है, सिंपल तरीका है, दशमलव हटाओ, गुणा कर दो, उसके बाद जितने अंकों के बाद दशमलव है उतने अंकों के बाद अपने उत्तर में दशमलव लगा दो, बात खत्म। ठीक है, जैसे कि मान लो 0.8 है, अब इसकी गुणा करनी है तुम्हें किसके साथ, इसकी गुणा करनी है 1.4 के साथ। तो सेम वही काम करो, पहले 8 की गुणा कर दो 14 के साथ, पहले 8 की गुणा कर दो 14 के साथ, क्या आएगा, आ जाएगा तुम्हारा 112। ठीक है, 8 की गुणा 14 के साथ करी, 112 आ गया। अब बच्चों अब क्या करोगे, अब देखो कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो एक अंक यहां पर और एक अंक यहां पर, कुल मिलाकर 2 अंक हो गए, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, हो गया तुम्हारा काम। 1 2 अंकों के बाद दशमलव लगाया, तो 0.8 और 1.4 की जब आप गुणा करते हो तो 1.12 आ जाता है, उत्तर तुम्हारे सामने है। तो बच्चों इस तरीके से हम दशमलव वाली संख्या की गुणा दशमलव वाली संख्या से और हमारा पूर्ण संख्या की गुणा दशमलव वाली संख्या से करते हैं। क्लियर हो गया, दशमलव की गुणा वाला भाग क्लियर हो गया, क्लियर है। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, जब आप बच्चों 10 100 या फिर 1000 की गुणा करते हो, किससे, किसी दशमलव वाली संख्या से, तो बच्चों ध्यान रखना, जैसे कि मान लो आप करते हो 10 की गुणा सबसे पहले किसके साथ, 2.4 के साथ, तो बच्चों आपको यह ध्यान देना है कि आप कितने जीरो वाली संख्या से गुणा कर रहे हो, आप कितने जीरो वाली संख्या से गुणा कर रहे हो, यह चीज पर ध्यान दो। यहां पर आप केवल एक जीरो वाली संख्या से गुणा कर रहे हो, तो आपका जो दशमलव है बच्चों, देखो जितने जीरो होते हैं गुणा करते वक्त यह ध्यान रखना, जितने जीरो होंगे आपका दशमलव उतने अंक दाईं ओर चला जाएगा, यानी कि सीधे हाथ की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यहां पर एक जीरो है तो आपका ये जो दशमलव है ये एक अंक दाईं ओर चला जाएगा, मतलब कि यहां से उठकर इस अंक के बाद आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, हमारे पास 10 की गुणा जब हम 2.4 से करेंगे तो आएगा 24.0। ठीक है, 24.0 आएगा, मतलब कि हमारा जो दशमलव था वो एक अंक इधर चला गया, 4 से इधर चला गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर केवल एक संख्या, एक जीरो वाली संख्या से गुणा हुई थी। मान लो अब मैं 100 से गुणा करता हूं, यानी कि 2 जीरो वाली संख्या से, तो क्या होगा, आपका अंक, आपका जो दशमलव है वो उठेगा और 2 अंक दाईं तरफ चला जाएगा, उठकर 2 अंक दाईं तरफ चला जाएगा, जैसे कि एक अंक तो ये हो गया और दूसरा अंक ये हो गया, तो कुल मिलाकर यहां पर आपका दशमलव आना चाहिए, इस जगह पर दशमलव आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं जरा, 252.0, समझ गए, तो 252.0 निकल कर आएगा। दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो आप अगर जीरो लगाओगे भी नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो भैया आपके पास अब देखो क्या आएगा, जैसे 1000 की गुणा करनी है तुम्हें 1.34 से, अब यहां पर 3 जीरो है, यहां पर 3 जीरो है, तो क्या होगा, दशमलव आपका 3 अंक जाएगा, 1 2, लेकिन यहां तो तीसरा अंक है ही नहीं भाई, 1 2 ही अंक है, तीसरा अंक कहां से लाएं। तो जब बच्चों ऐसी स्थिति होती है तो हम अपने आप से जीरो बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 1 2 3, तो बच्चों हमारा जो दशमलव है वो इस जीरो के बाद पहुंचेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना आएगा, 1430 निकल कर आएगा, क्योंकि दशमलव हमारा जीरो के बाद लगेगा। तो इस तरीके से बच्चों हम 10 100 या 1000 की गुणा करते हैं किसी भी हमारी दशमलव वाली संख्या में। क्या याद रखेंगे हम सिर्फ इतनी चीज याद रखेंगे कि जिस हमारे जितने जीरो हैं, गुणा करने वाली संख्या में जितने जीरो हैं, दशमलव उतने अंक उठकर दाईं ओर चला जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये विभाजन में बहुत काम आएगी। ठीक है, विभाजन में बिल्कुल उल्टा होता है, जैसे कि अभी हम देखेंगे, देखो गुणन वाला जो हमारा टॉपिक था, दशमलव की गुणा वाला टॉपिक, वो पूरा हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे बच्चों हमारा दशमलव के विभाजन वाले टॉपिक पर। ठीक है, कि भाई दशमलव का भाग कैसे होता है, और इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक यही है कि 10 100 और 1000 से भाग कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो भाई, जैसे कि मान लो 2.4 है, इसे भाग करना है आपको 10 से, तो जब हमने गुणा करी थी तो क्या हुआ था, हमारा जो दशमलव था वो दाईं ओर जा रहा था, है ना। जब गुणा करी थी तो दशमलव दाईं ओर जा रहा था, जितने जीरो वाली संख्या से गुणा कर रहे थे उतने ही अंक दाईं ओर जा रहा था, लेकिन भाग में उल्टा होता है। आप बच्चों जितने जीरो वाली संख्याओं से गुणा करोगे, जितने जीरो वाली संख्याओं से भाग करोगे आप,
उतने ही अंक आपका दशमलव जो है वो बाईं ओर जाएगा। किस ओर जाएगा? बाईं ओर जाएगा। जैसे कि बच्चों आप 10 को भाग करते हो, 2.4 को 10 से भाग करते हो, तो आपका जो जीरो यहां पर 1 है तो दशमलव उठेगा और 1 अंक बाईं ओर चला जाएगा। तो बच्चों आपका जो दशमलव है वो अब 2 से पहले लग जाएगा, तो यह आएगा 0.24, मतलब दशमलव के 2.4 या 0.24 लिख सकते हो। ऐसे ही बच्चों मान लो 2.52 है और इसकी गुणा हम इसे भाग करते हैं 100 से, इसे भाग करते हैं 100 से, तो बच्चों फिर वही चीज, आपका दशमलव उठेगा, कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो 2 अंक बाईं ओर चला जाएगा। लेकिन अब आप कहोगे सर यहां तो 1 अंक है, तो बिल्कुल गुणा की तरह भी यहां पर जब 1 अंक होता है तो हम अपनी तरफ से अगला अंक खुद लगा लेते हैं। तो भैया जो मान निकल कर आएगा भाग करने पर वो आएगा कहां? आपका दशमलव उठकर यहां से यहां आ जाएगा, तो यानी कि ये आएगा आपका 0.0252। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप भाग करते हो। ऐसे ही सेम आपका 1000 के साथ होता है। जैसे कि अब 143 को आप भाग करोगे 1000 से, अब आप कहोगे सर यहां तो दशमलव ही नहीं है, अब हम भाग करेंगे तो मान कहां से आएगा? दशमलव कहां से उठाएंगे हम? तो बच्चों जब दशमलव नहीं होती तो सबसे लास्ट वाली संख्या पर हम दशमलव मानते हैं, सबसे लास्ट वाली संख्या पर हम दशमलव मानते हैं। तो अब आपका दशमलव यहां से उठकर 3 अंक, क्योंकि यहां पर 3 जीरो हैं तो 3 अंक इधर आ जाएगा। तो बच्चों 1 2 3 अंक इधर लेकर आ जाओ, क्या आ जाएगा भाई तुम्हारे पास? यह आ जाएगा तुम्हारा 0.143। तो इस तरीके से बच्चों हम भाग करते हैं 10 से, 100 से या 1000 से। क्लियर हो गई बात? चलो अब बच्चों हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम एक पूर्ण संख्या से दशमलव को भाग करते हैं। यह बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान से देखो भाई। सिंपल सी चीज है, हमें पूर्ण संख्या से दशमलव को भाग करना है। तो जैसे 2.4 को आपको भाग करना है 2 से, तो इसका सिंपल तरीका है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी है कि जो भाग करने वाले होते हैं वो कैसे भाग करते हैं। भाग करने का हमारा बहुत बढ़िया तरीका है। कैसे? जिस संख्या से भाग कर रहे होते हैं उसे क्या करते हैं? बस पलट कर लिखते हैं और गुणा कर देते हैं। सेम काम यहां पर भी आपको करना है, लेकिन आपको ये जो दशमलव है इसे भी हटाना पड़ेगा। और जब बच्चों आप दशमलव हटाते हो तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो वाली संख्या से नीचे आपकी गुणा हो जाती, मतलब नीचे गुणा हो जाती है। जैसे कि देखो भाई, यहां पर हमारा दशमलव के बाद 1 अंक था, ठीक है, तो हमने क्या करा? दशमलव हटाया तो नीचे 1 जीरो वाली संख्या से भाग हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? 10 हो गया, ठीक। और इधर हमारा जो 2 था उसे हमने पलट कर लिख दिया 1/2 और हमारी गुणा कर दी। अब अगर हम इसे हल करते हैं तो हमारे पास मान कितना निकल कर आता है बच्चों? देखो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 12 दूनी क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24। तो 12 की गुणा 1 में कर लो और 10 की गुणा 1 में कर लो, कितना आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 12 एकम 12 बटे 10 एकम 10। अब बच्चों 10 से हमें पता है कि जब हम 1 अंक वाली संख्या से भाग करेंगे, 1 जीरो वाली संख्या से भाग करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा? दशमलव जो है वो 1 अंक लग जाएगा इधर आकर, तो यानी कि ये हो गया 1.2। तो भैया जब आप 2.4 को 2 से भाग करोगे तो 1.2 आ जाएगा। इस तरीके से करना है। जैसे कि मान लो आप 2.52 को भाग करते हो किससे? अपना 4 से। तो सिंपल तरीका है, क्या? सबसे पहले आप दशमलव हटाओगे, दशमलव हटाया, दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2। तो भैया 2 अंक है तो नीचे क्या आएगा? 552 बटे में 2 जीरो वाली संख्या यानी कि 100, ठीक है। और हम गुणा कर देंगे किससे? इस अंक को पलट कर लिखकर। तो 4 को पलटेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। 4 से भाग कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, ये तो आ गया। 4 छिंग 24 बचा 1, 4 तिया 12, ठीक है। 4 छिंग 24, 1 बचा, 4 तिया 12। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? 63/100। और भैया 2 जीरो वाली अंकों से हम जब भाग करते हैं संख्या को तो दशमलव यहां से उठेगा और 2 अंक इधर आकर लग जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.63। तो बच्चों इस तरीके से हम एक पूर्ण संख्या से हमारा दशमलव को भाग करते हैं। क्लियर हो गया? देख लो भाई एक बार, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो अब देखो बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कि एक दशमलव को दूसरे दशमलव से कैसे भाग करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसे मान लो आप 1.2 को भाग करना चाह रहे हो 5 दशमलव किससे? आपका, या फिर समझ लो 1.2 को आप भाग करना चाह रहे हो 2.4 से, ठीक है। तो इसका सिंपल तरीका है, सबसे पहले आप 1.2
बटे 2.4। तो भाई देखो, अब आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि आपका दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही अंकों में एक संख्या के बाद दशमलव है। तो क्या होगा, यहां से भी दशमलव हटेगा, यहां से भी दशमलव हटेगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये होगा 12/24, सीधी बात। ठीक है, अब इसे भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2, और 1/2 को हम हल करके लिख सकते हैं हमारा 0.5। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम एक दशमलव वाली संख्या को दूसरे दशमलव वाली संख्या से भाग करते हैं। तो भाई अब दशमलव का भाग क्लियर हो गया, दशमलव का भाग क्लियर हो गया। चलो भाई, तो अपना जो वन शॉट वाले सारे टॉपिक थे वो तो हमारे क्लियर हो गए। अब हम सीधा चलते हैं इस पर आधारित कुछ एग्जांपल्स पर, कुछ उदाहरण पर, ताकि ये भी आप लोगों के क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों देखो, जैसे कि अब ये है, यहां पर हमें क्या करना है, एक पूर्ण संख्या में अपनी क्या करनी है, भिन्न की गुणा करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 7 गुणा 3/5। हमें पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्या की सीधी गुणा कर देंगे हमारा अंश में। तो 7 तिया 21, ये लो भाई, उत्तर आ गया 21/5। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आपका दूसरा वाला है, आपको क्या करना है, 4 की गुणा करनी है 1/3 में। तो ये भी सिंपल है, 4 की गुणा सीधा 1 में कर दो, 4 एकम 4 बटे में 3, ये लो भाई, सिंपल। ठीक है बेटा, तो ये आपके सिंपल से प्रश्न थे जो कि हो गए। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा, थोड़ा बड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि ये कह रहा है कि सैली ने अपने बगीचे में क्या करा है भाई, 4 छोटे छोटे पौधे लगाए हैं। मान लो ये सैली के पौधे हो गए, 1 2 3 4, ये सैली के पौधे हो गए। कह रहा है बच्चों, 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी 3/4 है। तो 3/4, 3/4 और 3/4 है। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों कि प्रथम व अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी है। अब बच्चों आपके पास 2 तरीके हैं इसे निकालने के, यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है आपको। ठीक है, 2 तरीके हैं, क्या, या तो बच्चों आप ऐसे निकाल लो, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। ठीक है, या फिर बच्चों आप सीधा भी लिख सकते हो, कितना, 3 गुणा 3/4। ये लो भाई, इस चीज को 3 गुणा 3/4 भी लिख सकते हो। क्या आएगा आपका, 3 की गुणा 3 में करो, 3 तिया 9 बटे में 4, हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो 9/4 मीटर आपकी दूरी होगी, जो कि सैली के प्रथम पौधे से और आखिरी पौधे के बीच की दूरी होगी। क्लियर हो गया, बस इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, तुम इसमें भी घबरा जाते हो। चलो भाई, तो बच्चों देखो, अब जैसे कि यहां पर ये भाग करने वाला सवाल है, ठीक है, बड़ा ही आसान है। क्या करना है हमें 2/5 को भाग करना है 1/2 से। तो मैंने क्या बता रखा है, जिस संख्या को भाग करना होता है उसे पलटो, यानी कि उसका व्युत्क्रम लो और गुणा कर दो। तो 2/5 में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 2/1 को पलट कर लिखकर, 1/2 को पलट कर लिखेंगे, 2/1 हो गया, मान क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 बटे 5 एकम 5। ये लो भैया, उत्तर आ गया। सेम चीज इसके साथ है, क्या होगा, 4/9 भाग 2/3 है। तो इसे पलट कर लिखेंगे और गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/9 गुणा 3/2। सिंपल, 4 से बच्चों हम इसे काट भी, 3 से इसे काट भी सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 से इसे भी काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो डायरेक्टली बच्चों जो मान आएगा वो आ जाएगा 2/3 गुणा 1/1, यानी कि 2/3। ये लो बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ हमारे जो सवाल हैं वो भी यहीं पर पूरे होते हैं, और अपना जो वन शॉट रिवीजन है कौन सा, भिन्न एवं दशमलव वाले चैप्टर का, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। ये आप लोगों के लिए आपका होमवर्क होने वाला है। तो बच्चों अपना होमवर्क जरूर नोट कर लेना, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना बच्चों। आई होप आप सबको आज के इस वन शॉट रिवीजन में मजा आ गया होगा, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चों अपना जो इसे चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मजा आया है वीडियो में तो उसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और क्या करना है भाई, सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है बच्चों, तो भैया तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं। और बच्चों चैनल पर आपको शॉर्ट्स वगैरह देखने को मिलते रहेंगे, जिसमें मैं ट्रिक्स बताता रहता हूं। अभी 2-3 ट्रिक्स मैंने अभी डाली हैं, तो जाके देखो। मल्टीप्लिकेशन की बहुत बढ़िया ट्रिक अभी डाली है, एक मैंने अभी ट्रिक डाली है 5 से डिवाइड करने वाली, ठीक है। बाकी सुभद्रा मैम की बच्चों क्लास होगी अब कब, कल शाम को 6 बजे, तो उस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूं सीधा आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।